बिल्कुल, और वही नजारा हम दिखा रहे हैं आपको सरयू तट से भी, क्योंकि यहाँ पर इंतजार खत्म होने की घड़ी आ रही है। हाँ, इससे पहले राज्याभिषेक करने के लिए वो जरूर जाएंगे रामकथा पार्क में, लेकिन सरयू तट पर जो सुबह 8 बजे से वॉलंटियर्स खड़े हैं, उनका इंतजार खत्म होने की घड़ी आ रही है। शाम का नजारा, एक बार आपको यहाँ का नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि अब सूर्यास्त पूरी तरह से हो चुका है और सूर्यास्त होने के बाद जो नजारा दिख रहा है, सारे वॉलंटियर्स एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से लेकर वहां तक, अगर आप देखें उस पुल तक सरयू जी के दोनों ही तरफ मौजूद हैं और दीप तैयार है, उसमें तेल डालकर, बातियां डालकर सब कुछ तैयार है। लेकिन जो तय कार्यक्रम है उसमें 3 कार्यक्रम पीएम के रखे गए थे, जिसमें सबसे पहले रामलला दर्शन, पूजन, परिक्रमा, मंदिर का निरीक्षण। उसके बाद दूसरी जगह जो वो जा रहे हैं वो है रामकथा पार्क, जहां पर वो राज्याभिषेक करने वाले हैं, जो किरदार हैं प्रभु राम के और सीता जी के वहां निभा रहे हैं। और उसके बाद वो सीधा यहाँ पहुंचेंगे सरयू तट पर, जहां वो आरती में हिस्सा लेंगे, जहां वो पंच दीप प्रज्वलित करेंगे, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती सब के प्रतीक के तौर पर। और उसके बाद से फिर यहाँ पर दीपोत्सव की शुरुआत होगी। सभी वॉलंटियर्स को जानकारी दी गई है कि कैसे उन्हें जल्द से जल्द एक साथ दियों को जलाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हो। और उस वक्त का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर अभिषेक, क्योंकि सब दीपों के जलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, इंतजार बहुत जोरों से हो रहा है और इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि इस घड़ी का इंतजार केवल अयोध्यावासी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा था। क्योंकि अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो केवल अब एक महज उत्सव की तरह नहीं रह गया है, देश भर में उसकी पहचान है। और छठे दीपोत्सव में तो बाकायदा बाहर से भी लोग आए हैं, वो पहुंचे हैं, इस बात के साक्षी बनना चाहते हैं कि अयोध्या की विरासत क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है और क्यों अयोध्या को राम की नगरी कहा गया है। इसका वर्णन केवल अयोध्या में ही नहीं मिलता, अगर आप देश के बाहर भी चले जाएंगे तो बाकी देशों में भी राम के चरित्र का वर्णन, राम की लीलाओं का वर्णन और राम के जीवन का वर्णन जो अलग अलग भाषाओं में दिखाई देता है, वही भी देखने को बनता है। इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और अगर कैरिबियाई देशों में जाए, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो समेत मॉरिशस जैसे देशों में तो राम को पूजा जाता है। तो वो तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ अयोध्या से निकलती है। अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ जाए तो कोरिया में भी राम को पूजा जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से राम का दर्शन मिलता है, लेकिन अयोध्या में जो रामलला विराजे हैं, अयोध्या के लोगों के दिल में जो राम की तस्वीर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अयोध्या में ही दिखेगी। और आज दीपोत्सव के मौके पर वो तो और भव्य होती है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी अभी भी रामलला के मंदिर के उस परिसर में है, उस निर्माणाधीन परिसर में है। वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बातचीत की है, तमाम जो लोग हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी भी बातें कह रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि कितना एक पूरी तरीके से योगदान एक नजर आ रहा है, केवल एक महज निरीक्षण के तौर पे ही नहीं, अपनी व्यक्तिगत रुचि भी वहाँ प्रधानमंत्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अब तक उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे रामकथा पार्क में उन्हें पहुंचने में। उसके बाद जो है राज्याभिषेक होगा। रामलला मंच पर विराजमान है माननीय अवस्थी और पूरा जो पंडाल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राममय होता नजर आ रहा है। वो बेला आ चुकी है, सायंकाल हो चुका है और अब से कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि दीपोत्सव की भी शुरुआत हो जाएगी। जी तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन, परिक्रमा और उसके बाद राम मंदिर के निर्माण का निरीक्षण करते हुए वहां पर मौजूद मुख्यमंत्री से वो बातचीत भी कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नींव रखने के बाद आज यहाँ पर पहुंचे हैं, दीपोत्सव वाले दिन पहुंचे हैं, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है, क्या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, इन सब चीजों पर वो चर्चा करते हुए, कामकाज का निरीक्षण लेते हुए, जिस गति से ये काम हो रहा है। सियासी रूप से अगर आप इसे देखिए तो विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी की होती है। 2024 के चुनाव से पहले उसका निर्माण समाप्त करने की तेजी से कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है, जिन लोगों का दशकों का इंतजार था इस राम मंदिर के निर्माण के लिए,
उनके लिए ये बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करते हुए राम मंदिर परिसर में आपको देख रहे हैं, गर्भगृह में जो धर्म ध्वज है वहां पर उन्होंने दीप भी जलाया है और उसके बाद वो पूरे इलाके का जायजा लेते हुए निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। रामलला के मंदिर में वो सबसे पहले गए थे, जहां पर उन्होंने पूजा की और परिक्रमा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे ही अगर सीधे रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये भी एक संदेश है। आज यहाँ 17 लाख दियों को जलाने का एक रिकॉर्ड बन रहा है, तो वो भी एक बड़ा संदेश है। और फिर तीसरा बड़ा संदेश है, क्योंकि आज प्रभु राम की वापसी के इंतजार में अयोध्या थी। त्रेता युग में अगर आप देखें तो राज्याभिषेक की भी जो मंचन हो रहा है रामलीला का कथा पार्क में, वहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो अगर आप इसको राजनीतिक रूप से देखें, सियासी रूप से देखें या फिर देखें आस्था के नजरिए से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर राम मंदिर के निर्माण में जो उन्होंने कदम उठाए हैं उसका बखान करती है बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ ये बार बार विपक्ष याद दिलाता है कि ये काम तो कोर्ट का है। बीजेपी रामलला विराजमान अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण। उन्होंने राष्ट्र निर्माण की कामना की। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने दमक लिए। निश्चित तौर से अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। परंपरा को हर व्यक्ति द्वारा अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन और नारायण की संकल्पना को साकार